एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत में वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर शहर को जलभराव की समस्या से राहत देने के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए ने 40 से 50 करोड़ रुपए की लागत से 6 से 7 नई ड्रेन बनाने का निर्णय लिया। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद जी पांडे ने आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर शहर को जलभराव की समस्या से राहत देने के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण ने 40 से 50 करोड़ रुपए की लागत से 6 से 7 नई ड्रेन बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें सब्जी मंडी और सुभाष नगर जैसे जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में बरसात का पानी आसानी से निकाला जा सकेगा। बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि स्थायी समाधान के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं दीपावली पर शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए विशेष लाइटिंग की योजना बनाई गई है। साथ ही अस्पताल के बाहर स्कीम नंबर 10 से जुड़ा कोर्ट केस अब सुलझ चुका है और खातेदारों को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्लाट आवंटित किए जाएंगे। नवरात्रि और दीपावली में 50 से 60 प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी, जहां ड्रेनेज सिस्टम को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सब्जी मंडी क्षेत्र को कमर्शियल हब के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई गई है, जिसमें भरतपुर के नागरिकों को जलभराव से राहत मिलेगी और शहर आधुनिक स्वरूप लेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी नगरीय क्षेत्र में शहर चलो अभियान का भी शुरुआत की जाएगी, जो कैंप हमारे 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें नगरीय निकाय के जो मुख्य काम होते हैं, भले ही वो पट्टे संबंधी हो, कोई सड़कों का पैच मरम्मत हो, कोई रिपेयर रिलेटेड काम हो, कोई कन्वर्जन हो, भू निर्माण स्वीकृति हो, लेआउट प्लान अप्रूवल हो, वो सारे कार्य इन कैंपों के अंदर किए जाएंगे। उसका विस्तृत हमारे द्वारा कल जो ऑर्डर था वो जारी कर दिया गया है। इसमें सेक्रेटरी भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके सहयोग में हमारे डीटीपी हैं जो प्लानिंग शाखा से पूरे एलपीसी एंड बिल्डिंग परमिशन के मैटर्स को देखेंगे। एसी साहब हैं जो पूरे सड़क मरम्मत या और भी जो निर्माण रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको देखेंगे। हमारे जो तहसीलदार आए हैं उनको हमने अतिक्रमण रिलेटेड या फिर कन्वर्जन रिलेटेड इश्यूज़ का प्रभारी बनाया है। प्रयास यही है कि जो राज्य सरकार की मंशा अनुसार इन कैंपों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्रदान कर सकें। आपके माध्यम से अपील भी मैं सभी लोगों से यही करना चाहूँगा कि इन कैंप्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने आवेदन करें। प्रयास रहेगा कि जो भी नियमानुसार उसमें जितना फास्ट डिस्पोजल हो सके वो हम कर लेंगे। साथ ही अभी 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इसमें एक प्रिपरेटरी कैंप्स भी सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। प्रिपरेटरी कैंप हमने अभी बीडीए कार्यालय के अंदर ही लगाया गया है। जितने भी लोग अपने आवेदन करना चाहते हैं इन 13 तारीख तक पहले भी कर सकते हैं, जिससे कि कैंप के समय तक आके हम सारी उस पर कार्रवाई करके उनको उन मैटर्स को तैयार कर लें। इसके लिए प्रत्यक्ष से हमने एक ऑनलाइन सुविधा भी इसके लिए तैयार करी है। एक बेसिक बहुत सिंपल घर बैठे एक गूगल फॉर्म के तरह से हमने फॉर्म बना के दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई पुराना उसने आवेदन कभी बीडीए में कर रखा है, मान लीजिए उसका किसी भी कारणवश निस्तारण नहीं हो सका, तो वो उसका अपना क्रमांक या दिनांक बता देगा और कौन सी शाखा से संबंधित था, जिसको हम यहीं से ट्रैक करके प्रयास करेंगे कि तब तक हो जाए। और कोई नया आवेदन अगर करना चाहे तो नए आवेदन को भी हम उसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। कुछ हमारी सेवाएं हैं जो कि अर्बन सर्विसेज एक यूडीएच का एसएसओ पोर्टल है, उसके माध्यम से लोगों के द्वारा की जाती है। आप जानते हैं कि अभी ऊपर राज्य सरकार की तरफ से इसमें कमेटी गठित की गई है, तो जब तक कमेटी कोई जांच रिपोर्ट नहीं दे देती है उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है। जो जांच कमेटी के सदस्य हैं वो कल भी आए थे, उन्होंने हमसे कुछ और दस्तावेज़ भी लिए हैं, वो भी हमारे द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उनको प्रदान किए जा रहे हैं। बाकी जो सरकार के निर्देश हैं, हम भी अभी 2.5 महीने पहले आए हैं, स्कीम में जो इश्यूज़ वगैरह देखे हैं, जो हमको भी समझ में आए हैं, सारे दस्तावेज़ उनसे साझा किए जा रहे हैं। तो जो भी जांच में निकल कर आएगा, जो भी सरकार के निर्देश रहेंगे, स्कीम नंबर 13 में तो उसके उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। प्रयास फिर भी हमारा ये है कि हम कैसे जो स्कीम नंबर 10 में मैंने आपको बताया, वैसे स्कीम नंबर 13 में भी बहुत सारे अलग अलग समय पे खातेदार आते हैं। हमको जो पहले शिकायतें जो प्राप्त हो रही थी कि साहब हमारा आरक्षण पत्र जारी नहीं हुआ है, हमको आवंटन नहीं हुआ, प्रयास ये है कि एक बार में ही हम सब लोगों को लेके क्यों ना पूरी की पूरी स्कीम में जितने भी हमको आवंटन करने थे, लगभग 3000 के अराउंड तो उसमें खातेदार बन जाता है, जिनमें से कईयों ने अपने विकल्प पत्र प्रस्तुत करके उनके आवंटन पत्र जारी हो चुके हैं। बट ये प्रक्रिया तभी उसके बाद में संभव हो पाएगी जब कोई जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हमको मिले, या डायरेक्शंस आए हैं, क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा, उसके बाद में कर पाएंगे। मीनवाइल जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं वहाँ पे
हमको 120 फुट की रोड डालनी है या फिर जो हमारे ड्रेनेज के वहाँ पे वर्क्स वगैरह चल रहे हैं, ट्राई करें प्राथमिकता से हम कम से कम उनको तो पूरा करें, सो दैट जो स्कीम नंबर 13 का जो लाभ है शहरवासियों को जल्दी मिल सके। देखेंगे बहुत सारे कार्य शहर में किए जा रहे हैं, जो चल भी रहे हैं और आने वाले समय में भी चल रहे हैं। बारिश के समय पे काफ़ी सारे लोगों को समस्या रही थी, उसमें भी बीडी ने प्रयास किया कि अलग अलग जगह पे जो हमारे ट्रैक्टर हैं, इंजन वगैरह हैं, वो चलें, उस पर कैसे हम पारदर्शिता वगैरह लेकर आ सकते हैं, वो सारे कुछ कदम उठाए थे। आगे भी हमने एक स्थायी समस्या के सोल्यूशन के रूप में हमने बहुत सारी ड्रेन्स जो है मेजरली प्लान करी हैं, खासकर जो अभी जल भराव वाला क्षेत्र है उसके अंदर लगभग कम से कम आई थिंक 40 से 50 करोड़ या उससे ऊपर की राशि के 6-7 बड़े बड़े ड्रेन्स लिए गए हैं, जो कि अभी जल भराव वाला क्षेत्र है उसको एड्रेस करेगा। बहुत सारे हमारे स्कीम के आसपास वाले एरिया, मंडी के पास वाला एरिया, वहाँ पे भी हमने प्लान करा है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि जो हमारा सुभाष नगर और पीछे वाला एरिया है, तो आपके माध्यम से हमारा प्रयास वही था कि जनता तक ये वाली बात भी पहुँचे, मैसेज भी पहुँचे कि बीडी ये सारी कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा दिवाली के अवसर पे भी हमारा प्रयास है कि अच्छी लाइटिंग वगैरह हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो निर्देश हैं। बहुत सारे हमारे जो हमारी स्कीम्स हैं, एक स्कीम नंबर 10 जो हॉस्पिटल के पास में है, उस पर अभी पहले कुछ कोर्ट में इशू वगैरह चल रहा था, वो फाइनली रिजॉल्व हुआ है। तो अब हमारी प्लानिंग है कि पूरी एक बार में ही उसमें जितने खातेदार हैं, लास्ट वीक ही हमने एक 3-4 दिन का समय दिया था सभी खातेदारों को कि जो विकल्प पत्र वगैरह हैं वो दे दें, जिससे कि हम एक बार में लेके सबका जो भी आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया है पूरी स्कीम को हम एक बार में गो थ्रू कर दें, सो दैट उसके बाद में जो हमारे पास प्लॉट्स बचते हैं वो हम आम जनता के लिए ऑक्शन के लिए ओपन करें, या फिर कैसे हम वहाँ पे और अच्छे से प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारे काम किए जा रहे हैं। लोहागढ़ के अंदर भी हमारा काम चल रहा है, तो वही वाला हमारा पर्पज़ था। आने वाले समय में नवरात्रि एंड दीपावली के अवसर पर लोगों की मंशा भी रहती है कि हम खरीदारी करें, तो उसके लिए ऑक्शन किए जा रहे हैं। हमारे कुछ 50-60 प्लॉट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं और सभी स्कीम्स के अंदर हैं। कमर्शियल स्कीम, रेजिडेंशियल स्कीम, जो हमारा स्कीम नंबर 14 है बिल्डिंग मटेरियल मार्केट, जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है, हमारा सेक्टर नंबर 3 है, जितने भी हमारे स्कीम्स हैं, कुछ हमारे पास में SPZ के अंदर भी हैं, तो वो ब्यौरा भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो वो वाले हमारे द्वारा ऑक्शन किए जा रहे हैं। साथ ही जिस एरिया में हम ऑक्शन कर रहे हैं, बीडी के द्वारा ये भी प्लानिंग की जा रही है कि वहाँ की भी ड्रेनेज की समस्या को हम साथ में लेके चलें। जैसे बिल्डिंग मटेरियल मार्केट के सामने आपका जो जल भराव वाला क्षेत्र रहता है, वहाँ पे पूरा। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। बयाना में सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने सोमवार देर रात गड़ी बाजना थाना क्षेत्र से मुठभेड़ के बाद दबोच लिया, जिसमें भरतपुर निवासी राजकुमार, आगरा निवासी आशिफ और अली हुसैन, शमशाबाद का श्यामवीर ठाकुर गोली लगने से घायल हो गए और उपजिला अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस ने गिरोह की महिला सरगना को भी हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। ये वही गिरोह है जिसने 27 अगस्त को सालाबाद के पास व्यापारी पर फायरिंग कर लूटपाट की थी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। एडिशनल SP हरिराम कुमावत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खटाना सहित पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाई। वहीं व्यापारियों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए टीम का नागरिक अभिनंदन करने की घोषणा की है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। जयपुर में समर्पण संस्था द्वारा प्रेरणा की लहर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन संस्था के प्रधान पथ प्रदर्शक व सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर BL जटावत की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें दिवंगत ब्रह्मलीन सदस्यों, पूर्व प्रधान मुख्य सलाहकार व पूर्व जिला न्यायाधीश डॉक्टर उदय चंद बारूपाल, संरक्षक सदस्य व पूर्व जिला न्यायाधीश RK आकोदिया, पूर्व IAS सफ़ी मोहम्मद कुरैशी, दामोदर प्रसाद गुप्ता व गिरीश दुदानी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रेरणादायक जीवन स्मरणों को साझा किया गया। संस्था ने 9 सितंबर को प्रतिवर्ष प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जबकि संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलत राम माल्या ने सभी दिवंगत सदस्यों को महान कर्मयोगी बताते हुए उनके सेवा भाव को याद किया। इस अवसर पर डॉक्टर BL जटावत ने समर्पण की भावना को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वहीं संरक्षक सदस्य सीताराम स्वरूप ने भी प्रेरणादायक विचार रखे। गायक कलाकार रमेश कुमार बैरवा व राम अवतार नागरवाल ने श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किए और कार्यक्रम के दौरान संस्था के समर्पण समाज गौरव 2025 अवार्ड समारोह की रूपरेखा जारी कर पोस्टर का विमोचन किया गया।
जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में स्थित दशहरा मैदान के पास श्रीजी टूल्स नामक पावर टूल्स विक्रेता की दुकान में कल रात शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद जी परांडे ने राजस्थान विधानसभा में पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का स्वागत करते हुए इसे समाज की सुरक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक फरवरी 2025 से प्रस्तुत बिल की तुलना में कहीं अधिक कठोर है, जिसमें जबरन, लालच या धोखे से कराए गए धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि नाबालिग, महिला, SC/ST और दिव्यांग जनों के धर्मांतरण पर 10 से 20 साल की सजा व 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही सामूहिक धर्मांतरण पर 20 साल से आजीवन कारावास व 25 लाख रुपए, विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण पर 10 से 20 साल की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना तक दोहराए गए अपराध पर आजीवन कारावास और 50 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून में शादी के जरिए धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर चलाने की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था की गई है। सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। धर्म परिवर्तन से 90 दिन पूर्व जिला कलेक्टर ADM को सूचना देना अनिवार्य होगा और घर वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। परांडे ने विहिप की पुरानी मांग बताया और कहा कि ये कानून जबरन धर्मांतरण पर सख्त अंकुश लगाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्य सरकार को इसके लिए साधुवाद दिया। इसलिए 2023 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई, तो गृह विभाग ने उत्तर दिया था उसका 2023 जुलाई माह, अगस्त माह में उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भारत में उसके पहले के 2023 जुलाई के 2.5 वर्ष पहले तक 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी की सारी महिलाएं यह क्या कहेंगे लव जिहाद की शिकार थी, मगर एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें का लव जिहाद का शिकार है। और इसलिए ये महत्व का पहलू है कि जो इस कानून में और यानी लव जिहाद में कई जगह पर हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में विवाह का विषय होता है और दुर्भाग्य से फिर वो बहनें बाद में बेची जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। और इसलिए विवाह के निमित्त मतांतरण यानी मतांतरण के निमित्त विवाह ये कुछ भी यहाँ पे नल एंड वॉइड माना जाएगा। वो संविधान की भावना के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाकर जो ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना चाहेंगे उनके लिए यह कानून एक बहुत बड़ा यानी इनको रोकने वाला एक कानून बनेगा, हमको विश्वास है। अनेक बार यह होता है कि कई लोग वापस आना चाहते हैं अपने पूर्वजों के धर्म में, यानी जिसको हम कहेंगे एंसेस्ट्रल धर्म में। तो यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भय, लालच या किसी भी कारण से, दुर्भाग्य से कोई यदि मतांतरित हो गया है और वो यदि अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहता है तो वह मतांतरण नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्व का प्रावधान इस कानून में किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात इस राज्य सरकार ने की है। और साथ ही साथ कौन इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है? ऐसा है कि मतांतरण यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसीलिए इस राष्ट्र का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, उसको यह अधिकार चाहिए कि वो कंप्लेंट कर सकता है। तो यह भी प्रावधान का विचार बहुत सोच समझकर इस राज्य सरकार ने किया है। सेकेंडली, इसका जो कानून है तो इसमें जो अपराध दर्ज होगा वो कॉग्निजेबल है, तो ये बहुत महत्व का विषय है। और कॉग्निजेबल ही नहीं है तो वो अनबेलेबल है, और अनबेलेबल का असर नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद के हेल्पलाइन के ऊपर वो फोन कर सकते हैं। तो हम भी
इस प्रत्यक्ष कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई कराने में उनका सहयोग कर सकेंगे। और ऐसी गतिविधियों की जानकारी भी विश्व हिंदू परिषद को देना चाहेंगे तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे दे सकेंगे। तो इस कानून के पालन करवाने में विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि एक देशभक्त धर्मभक्त संगठन है, वो इस कानून के पालन करवाने में पूर्ण न्यायोचित सहयोग समाज को करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि समझाकर कानून भी बताया जाता है, मगर प्रशासन की यह ताकत रहती है कि जो समझकर भी कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर उसको दंड शक्ति के माध्यम से समझाया जाता है। तो इस कानून में यह दंड शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जो शासन प्रशासन की दंड शक्ति है वो प्रकट हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे इस पवित्र देश की संस्कृति, यहाँ का प्राचीन धर्म और इस देश में रहने वाला यानी धर्मप्राण समाज है, उसकी आस्था और परंपरा की रक्षा करने में यह कानून बहुत बड़ा सहयोग करेगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही इसके रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से यह कानून लागू हो जाएगा। यह जो एक साहसिक कदम और योग्य कदम, न्यायोचित कदम, जो हमारे संविधान को अपेक्षित और मान्य, ऐसा कदम उठाने का साहस इस राज्य सरकार ने दिखाया है। तो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और तथा उनकी पूर्ण सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मेरे साथ में अपने केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन जी मन्नानी जी बैठे हैं, साथ में इस क्षेत्र के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र मंत्री श्रीमान उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, साथ में इस प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर राम जी गोयल भी बैठे हुए हैं, मिलिंद पांडे विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय संगठन महामंत्री। अपने मन में यदि कोई इस विषय के बारे में प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।